बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 14 चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर का आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस which lie in 0 to 2 pi। तो पार्ट 1 है sin x is equal to -3 under root over 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स -3 अंडर रूट ओवर 2। ये साइन को आप उधर ले गए तो ये x की वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स x। अब ये वाली वैल्यू है यानी 3 अंडर रूट ओवर 2, ये साइन की किस वैल्यू पे 3 अंडर रूट ओवर 2 होता है? ये होता है साइन 60। साइन 60 डिग्री हो तो होता है 3 अंडर रूट ओवर 2। और साइन 60 और cos 30 की एक ही वैल्यू होती है और वो होती है 3 अंडर रूट ओवर 2, यानी साइन 60 और cos 30 की एक ही वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है ये बन गया, अगर आप कैलकुलेटर से भी ले लें साइन इनवर्स, ये साइन के बगैर लेना, माइनस के बगैर, तो ये बनता है 60 डिग्री, या इसको आप रेडियन में π/3 भी कह सकते हैं। तो ये आपने नेगेटिव साइन के बगैर चेक करना है कि ये साइन की किस वैल्यू पे 3 अंडर रूट ओवर 2 होता है। इसका मतलब है ये रेडियन में π/3 बनता है। तो π/3 का मतलब है 60 डिग्री। अब ये आपका रेफरेंस एंगल है, रेफरेंस एंगल। अच्छा, अब ये जो साइन है, साइन की वजह से हमें पता चलेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। सिंस वैल्यू ऑफ साइन x इज नेगेटिव, चूंकि है तो नेगेटिव, हमने चेक किया नेगेटिव के बगैर, वो इसका बनता है 60 डिग्री यानी कि π/3। अब हमने ये देखना कि ये इसका जिसकी हमने मतलब वैल्यू निकाली है 60 डिग्री या π/3, क्या वो पॉजिटिव था कि ये नेगेटिव? चेक तो हमने पॉजिटिव के साथ करना है, लेकिन नेगेटिव हमें क्वाड्रेंट का पता देगा। सिंस वैल्यू ऑफ साइन x इज नेगेटिव, देयरफॉर इट लाइज इन third quadrant, third and fourth quadrant। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे cos और cos का उलट यानी सीकेंट, यहाँ पे ये दो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब चूंकि वैल्यू साइन की नेगेटिव है, इसलिए साइन की इधर भी पॉजिटिव, इधर तो सारे पॉजिटिव है। सेकंड में साइन और कोसिकेंट, साइन का उलट और साइन दोनों पॉजिटिव होते हैं, इधर टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, जबकि यहाँ पे
कॉस और सीकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना, ये 0 डिग्री है, ये 90 या इसको π/2 भी कहते हैं, और ये पाई है या इसको 180 भी कहते हैं, 180 डिग्री ये बनता है। ये 270 और 3π/2 अर्बन बनता है, तो ये 2π बनता है। ठीक है, 2π या 360 बनता है। तो इसका मतलब है ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जब इधर जाएगा तो ये पाई को क्रॉस कर देगा, तो यहाँ पे x बन जाएगा पाई प्लस रेफरेंस एंगल जो आपने निकाला हुआ है π/3। तो ये x की वैल्यू 3 एलसीएम ले लिया, 3π प्लस पाई, तो ये बन गया 4π/3। एक तो एंगल आपका ये बन गया। दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में ये 2π से पीछे है, तो 2π से माइनस हो जाएगा। क्या माइनस होगा, जो आपने रेफरेंस एंगल निकाला है। अगर फर्स्ट में हो तो फर्स्ट में तो एंगल वही रहेगा जो रेफरेंस एंगल है। अलबत्ता सेकंड में हो तो पाई से चूंकि पीछे है तो पाई से माइनस हो जाएगा रेफरेंस एंगल, और जब थर्ड में जाएगा तो पाई में प्लस हो जाएगा रेफरेंस एंगल, और फोर्थ में जाएगा तो 2π से माइनस होगा। तो ये बन गया, इसका भी एलसीएम लेंगे 3, तो ये 6π माइनस पाई, तो x आ गया 5π/3। तो ये दो एंगल आ गए। अब आंसर तो आपका आ गया कि ये दो एंगल, आपका इसका सॉल्यूशन ये दो एंगल है। अब वो कह रहा है कि जी ये लाई करता है, किधर लाई करता है, ये करता है जी विच लाई इन 0 to 2π, 0 2π के दरमियान में लाई करता है। ठीक है, तो जाहिर है ये 0 और 2π के दरमियान, ऐसे ही आंसर बुक वाले ने ऐसे ही लिखा हुआ है, हम भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो जाहिर है ये 0 2π के दरमियान में ही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसका पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करना है जी, ये दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लें, टेकिंग, ताकि स्क्वायर खत्म हो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। ये दोनों का रूट ले लिया। ये आपको पता कटता है, और ये प्लस माइनस 1/3 अंडर रूट आता है। क्यों, जब इसके रूट लेते हैं प्लस माइनस के साथ दो वैल्यूज निकलती है। 1 का रूट तो 1 ही आता है, अलबत्ता 3 अंडर रूट नीचे लिखा जाएगा। 1 की कोई भी पावर हो, 1/2 हो या कुछ भी हो, तो वो 1 ही आता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं। केस 1 बन रहा है when tan थीटा इज इक्वल टू प्लस का 1/3 अंडर रूट। और केस 2 क्या बनता है, केस 2 बनता है
टेंजेंट थीटा -1/3 अंडर रूट। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं, ये टेन इनवर्स 1/3 अंडर रूट बनता है। और ये टेन की किस वैल्यू पे, या टेन इनवर्स 1/3 अंडर रूट किसकी वैल्यू है, कितने डिग्री की, ये 30 की है। ठीक है, तो 30 को अगर आप रेडियन में लिखना चाहें तो ये π/6 बनता है। ये आपका इस दफा रेफरेंस एंगल आपका π/6 है। अच्छा, अब ये टेंजेंट की चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है ये वाली, तो टेंजेंट पॉजिटिव किधर किधर होता है, सिंस वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव, so it lies in first and third quadrants। इन दोनों में ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब में नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट में तो वही रहेगा, थीटा इज इक्वल टू π/6, जबकि थर्ड में चूंकि पाई को क्रॉस कर जाता है, ये ऐसे यहां पे है ना, तो इधर है, तो क्रॉस कर जाता है, तो इसका मतलब है पाई में प्लस हो जाएगा। पाई में क्या प्लस हो जाएगा, रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस π/6, इसका एलसीएम लें तो ये आता है 7π/6। इसका मतलब है एक वैल्यू ये आ रही है, एक ये आ रही है, लेकिन ये केस 1 में आ रही है। केस 2 में अगर लें तो यहां से ये निकलेगा थीटा इज इक्वल टू टेन, उधर ले जाए, टेन इनवर्स -1/3 अंडर रूट। यहां पे भी थीटा जो है वो वही रेफरेंस एंगल 30 यानी π/6 ही बनेगा, क्योंकि हम नेगेटिव साइन के बगैर चेक करेंगे। तो रेफरेंस एंगल तो आपका फिर भी यही बनेगा, लेकिन नेगेटिव साइन आपको क्वाड्रेंट लीड करेगा कि किस क्वाड्रेंट में जाता है। सिंस वैल्यू ऑफ, इस दफा वैल्यू टेन की नेगेटिव है, टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव, सो इट लाइज इन, हाँ जी, नेगेटिव किधर किधर होता है, पहले और थर्ड में तो टेन पॉजिटिव होगा, बाकी सेकंड और फोर्थ बचता है, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इनमें जाके नेगेटिव होता है टेन। ठीक है जी, इसका मतलब है सेकंड में, सेकंड और फोर्थ, सेकंड में थीटा क्या बनेगा, सेकंड में थीटा चूंकि पाई से पीछे है, 180 से पीछे है, तो माइनस हो जाएगा पाई से, पाई माइनस कितना होगा, जितना आपका रेफरेंस एंगल है π/6, तो इसका एलसीएम लें तो थीटा आ जाता है 5π/6, एक तो ये वैल्यू निकलेगी। फोर्थ में 2π से, यहाँ पे 2π है ना, तो 2π से पीछे है फोर्थ में, तो इधर 2π से पीछे है, तो ये माइनस हो जाएगा 2π से, थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस कितना जी, π/6। तो यहाँ पे भी एलसीएम लें 6, तो ये 12π - π यानी 11π/6। तो इस तरह ये चार वैल्यूज आपकी निकल आई हैं, एक निकली है π/6, दूसरी 7π/6, तीसरी निकली है 5π/6 और चौथी निकली है 11π/6। तो इस तरह ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। इसी तरह
क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 भी इसी तरह हो सकता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है? क्वेश्चन 3 है 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन 3 है। 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 3 अंडर रूट थीटा टेंजेंट थीटा प्लस 1। ये इक्वेशन होल स्क्वायर भी बन सकता है, क्वाड्रेटिक भी बन सकती है। ये क्वाड्रेटिक भी है, होल स्क्वायर भी है। गालिबन अगर मिड टर्म ब्रेक भी बनती हो तो बना लेना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि पहले टेंजेंट स्क्वायर वाली है, फिर टेंजेंट की पावर 1 वाली है, फिर कांस्टेंट है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, या होल स्क्वायर बन रहा है, या मिड टर्म भी बन सकती है। अगर बने तो बना लेनी चाहिए, लेकिन मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने लगा हूँ। आपको पता है अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो ये 3 जो है ये a है, b क्या है 2 इंटू 3 अंडर रूट, और c क्या है 1। वो पता ना आपको एक्स स्क्वायर वाली फिर एक्स वाली फिर बगैर एक्स वाली, तो वो उनके जो कोएफिशिएंट होते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, एक्स का कोएफिशिएंट जो होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर लगाएं तो वो टेन फॉर्म में लगेगा, क्योंकि ये एक्स फॉर्म में तो नहीं है क्वेश्चन। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अंडर रूट ओवर 2a। तो यहाँ पे ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 इंटू 3 होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया माइनस 4 मल्टीप्लाई a 3 मल्टीप्लाई c यानी 1 अंडर रूट ओवर 2 मल्टीप्लाई a यानी 3। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये माइनस के साथ है, माइनस 2 इंटू 3 प्लस माइनस ये इसका स्क्वायर, ये ऐसे है 2 इंटू 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, और ये इसके साथ चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 12 माइनस 12, ये भी 4 3 माइनस के 12 आते हैं, ये हो गया ओवर 6। तो ये बन गया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट प्लस माइनस, ये कट जाएगा 0 का अंडर रूट 0, यानी लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो छोड़ देते हैं, प्लस माइनस 0 क्या लिखना है ओवर 6। इसका मतलब है 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो आपके पास बचा क्या माइनस 3 अंडर रूट ओवर 3। ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप इसको यूं लिखना चाहें, यानी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3 अंडर रूट, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? ये नीचे असल में 3 मल्टीप्लाई 3 होल अंडर रूट है, तो वो स्क्वायर रूट काट के बाद 3 आया हुआ है, तो हम उसको एक 3 अंडर रूट को ऊपर वाले 3 अंडर रूट से काट लें। तो ये सब मैं यानी ये कह रहा हूँ कि ये माइनस 3 अंडर रूट है ना, तो इसको हम 3 मल्टीप्लाई 3 ऐसे भी लिख सकते हैं ना नीचे वाले को,
और इसको यूं भी लिख सकते हैं 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट, तो एक काट लिया, ऊपर आ गया -1 और नीचे 3 अंडर रूट। तो ये मैं बात कर रहा था कि एक्चुअली ये चीज़ है। चल अब यहां से थीटा की वैल्यू निकालें, तो थीटा की वैल्यू निकलती है tan इनवर्स -1/3 अंडर रूट। अब माइनस के बगैर चेक करना है कि ये tan की किस वैल्यू पे ये इतनी होती है, तो ये एक्चुअली थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, या इसको आप यूं भी कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू π/6। ये आपका रेफरेंस है, लेकिन हमने चेक किया है साइन के बगैर। साइन हमें बताएगा क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, tan। अब देखते हैं जी क्वाड्रेंट, ये तो रेफरेंस एंगल हो गया π/6। अब हम देखते हैं कि ये चूंकि वैल्यू तो एक्चुअली तो नेगेटिव है, हमने तो नेगेटिव साइन के बगैर चेक किया कि ये किसकी वैल्यू है, कितने डिग्री की है। तो यहां पे लिखेंगे सिंस वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव, सो इट लाइज इन किस क्वाड्रेंट में जाएगा, आपको पता है फर्स्ट और थर्ड में ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव सेकंड और फोर्थ में होता है, लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बनता है। अब इसका मतलब है सेकंड की भी वैल्यू, फिर सेकंड क्वाड्रेंट की क्या बनती है और फोर्थ की क्या बनती है। तो हम यूं करेंगे जी, हम यूं करेंगे थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अभी, ये चूंकि किस किस में जा रही है, सेकंड ये है और फोर्थ ये है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 2π और यहाँ पे 2π, यहाँ पे पाई, सॉरी यहाँ पे पाई और यहाँ पे 2π, यानी ये 180 और ये 360, तो उसको 2π कहते हैं, 180 को पाई कहते हैं। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई से चूंकि पीछे रह गया है, तो पाई से कितना पीछे है उतना माइनस कर देंगे, π-π/6 रेफरेंस एंगल माइनस कर देंगे पाई से, क्योंकि इधर है सेकंड में, इसमें तो पाई से पीछे है, पाई को क्रॉस करेगा तो क्रॉस करेंगे। तो ये एलसीएम लेने के बाद 6π - π 5π/6, एक तो थीटा की ये वैल्यू निकलती है। दूसरी चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें है, तो ये 2π से पीछे है, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2π, कितना पीछे है जी, -π/6, यानी रेफरेंस एंगल। तो इसका भी एलसीएम लें तो ये 6 2 12, 12π - π, तो 11π/6, एक थीटा की वैल्यू ये निकलती है। अच्छा, आंसर तो आपका ये दो एंगल आपके आ गए हैं, यानी 5π/6 और 11π/6। अब इसको थोड़ा सा यूनियन बना के भी लिख सकते हैं, इतना भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आगे हम जाएंगे। आपको पता होना चाहिए पीरियड के लिहाज से टेंजेंट और कोटेंजेंट का, चैप्टर नंबर 11 में आपने पढ़ा होगा कि इसका पीरियड टेंजेंट थीटा का और कोटेंजेंट थीटा का, टेन का और टेन के उल्ट का पाई होता है। बाकी सब का जो 4 रेशोज बाकी बचती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, सीकेंड थीटा, कोसेकेंड, इनका पीरियड 2π होता है। तो यहाँ पे चूंकि पीरियड टेन की वैल्यू हमने चेक की है, सिंस पीरियड ऑफ टेंजेंट थीटा इज पाई, टेंजेंट का और कोटेंजेंट का पीरियड पाई होता है, तो फिर ये क्या होगा, फिर आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर सॉल्यूशन सेट ऐसे लिखेंगे
5 पाई बाई 6 प्लस n पाई, ये एक तो ये पेयर बनेगा। यूनियन दूसरा एंगल क्या था, ये आया था 11 पाई ओवर 6 प्लस n पाई, और n क्या है, n बिलोंग्स टू z है, ये इंटीजर है, कोई पॉजिटिव नंबर है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना भी ठीक है, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया।